आज का पाठ भजन संहिता 16 है। आज का पाठ परमेश्वर पुत्र मसीहा द्वारा उद्धार के कार्य के बारे में भविष्यवाणी करता है, जो अब से 1000 वर्ष बाद इस पृथ्वी पर आएगा। यह इस कार्य के परिणाम के बारे में भी बताता है। यह भी प्रकट करता है कि उद्धार का यह कार्य परमेश्वर पिता के साथ एक संयुक्त कार्य है। यह परमेश्वर पुत्र के पुनरुत्थान के बारे में भी बताता है। तो यह क्या कहता है? आज हम इस पर विचार करेंगे और अनुग्रह बांटेंगे। सबसे पहले आज का पाठ परमेश्वर पुत्र मसीहा के कार्य के बारे में भविष्यवाणी करता है, जो अब से 1000 वर्ष बाद आएगा। आज का पाठ भजन संहिता 16:1-4 कहता है, हे परमेश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। मैंने यहोवा से कहा, तू मेरा प्रभु है, तेरे बिना मेरा कोई भला नहीं। पृथ्वी के पवित्र लोग उत्तम हैं, और मेरा सारा आनंद उन्हीं में है। जो अन्य देवताओं को भेंट चढ़ाते हैं, उनके दुख बढ़ जाएंगे। मैं उनके लिए रक्तबलि नहीं चढ़ाऊंगा, और न ही उनके नाम मेरे होठों पर आएंगे। आज का पाठ भजन संहिता 16:1-4 कहता है, हे परमेश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। मैंने यहोवा से कहा, तू मेरा प्रभु है, तेरे बिना मेरा कोई भला नहीं। पृथ्वी के पवित्र लोग उत्तम हैं, और मेरा सारा आनंद उन्हीं में है। जो अन्य देवताओं को भेंट चढ़ाते हैं, उनके दुख बढ़ जाएंगे। मैं उनके लिए रक्तबलि नहीं चढ़ाऊंगा, और न ही उनके नाम मेरे होठों पर आएंगे। हे परमेश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरी शरण में हूँ। यहाँ मैं परमेश्वर पुत्र मसीहा को संदर्भित करता है, जो इस पृथ्वी पर आएगा। अर्थात प्रार्थना के माध्यम से दाऊद अपनी सेवकाई का परिचय इस प्रकार देता है, मानो वह स्वयं मसीहा परमेश्वर पुत्र हो। हालांकि मेरी रक्षा कर और मैं शरण लेता हूँ शब्दों का अर्थ है कि परमेश्वर पुत्र जब इस पृथ्वी पर आएगा तो उसे सभी प्रकार की कठिनाइयों, क्लेशों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। यह वाक्य भविष्यवाणी के पूर्ण काल में भविष्य के आश्वासन को व्यक्त करता है। इसका अर्थ है कि भविष्य में परमेश्वर पुत्र को निश्चित रूप से कष्टों, क्लेशों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर पुत्र निश्चित रूप से सुरक्षा की तलाश करेगा और परमेश्वर पिता की शरण लेगा। मैंने प्रभु से कहा, तू मेरा प्रभु है, तेरे बिना मेरे पास कोई अच्छी वस्तु नहीं है। यहाँ कहा शब्द का अर्थ कहना है, और यह भविष्यवाणी के पूर्ण काल में भी है। अर्थात जब परमेश्वर पुत्र भविष्य में इस पृथ्वी पर आएगा, तो वह निश्चित रूप से स्वीकार करेगा, तू मेरा प्रभु है, तेरे बिना मेरे पास कोई अच्छी वस्तु नहीं है। यहाँ आशीर्वाद शब्द का अर्थ है आनंदमय, सुखद, अच्छा और अच्छा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र के लिए सब कुछ है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र के लिए आनंद, प्रसन्नता, भलाई और आशीर्वाद है। तो आप क्या सोचते हैं? यह अंश उस हृदय को प्रकट करता है जिसके साथ परमेश्वर पुत्र उद्धार का कार्य करेगा। अर्थात वह उद्धार का कार्य केवल परमेश्वर से भरे हृदय से, ऐसे हृदय से करेगा जो उसमें आनंदित और प्रसन्न होता है, ऐसे हृदय से जो उसके वचन का पालन करने की इच्छा रखता है, और ऐसे हृदय से जो अनंत काल के लिए किए गए छुटकारे के वाचा को पूरा करने और पूरा करने की इच्छा रखता है। नहीं, वह केवल परमेश्वर की महिमा करके, परमेश्वर को अपना आशीर्वाद मानकर और परमेश्वर को अपना प्रभु मानकर ही यह कार्य करेगा। लेकिन उसके आसपास के लोग इस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे? इन वचनों की घोषणा के लगभग 1000 वर्ष बाद जब मसीहा यीशु देहधारी होकर पृथ्वी पर आए, तो लोगों ने उन्हें यह कहते हुए नकार दिया और उनका तिरस्कार किया, उसमें बालजेबूल का साया है, और वह बालजेबूल की शक्ति से दुष्टात्माओं को निकालता है।
हालांकि ये वचन अब हमें बताते हैं कि मसीहा यीशु केवल परमेश्वर से परिपूर्ण हैं और परमेश्वर के अधिकार और सामर्थ्य से सशक्त होकर कार्य करेंगे। वह केवल परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे, केवल परमेश्वर में ही आनंदित और प्रसन्न होंगे और परमेश्वर की इच्छा का पालन करेंगे। पृथ्वी के संत अनमोल हैं, उन्हीं में मेरा सारा आनंद है। ये वचन उस हृदय को भी प्रकट करते हैं जिससे परमेश्वर का पुत्र अपना उद्धार कार्य करेगा। यहाँ पृथ्वी पर संत परमेश्वर के उन लोगों को संदर्भित करते हैं जो परमेश्वर के पुत्र मसीहा के उद्धार कार्य के माध्यम से बचाए जाएंगे। तो उन्हें केवल संत क्यों न कहा जाए, बल्कि पृथ्वी पर संत भी क्यों न कहा जाए। अब पृथ्वी पर संत कैसे रहते हैं? उनके जीवन का अवलोकन करने पर हम देखते हैं कि वे अपनी भ्रष्टता और दुराचार के कारण हर प्रकार के पाप करते हैं, हर प्रकार की कठिनाई, उत्पीड़न और धमकियों को सहते हैं और वास्तव में विनम्र और तुच्छ जीवन जीते हैं। यह उन संतों की छवि से बिल्कुल विपरीत है जो एक दिन आध्यात्मिक शरीर धारण करेंगे और स्वर्ग में सम्मान और महिमा में रहेंगे। वास्तव में पृथ्वी पर संत विनम्र, तुच्छ और महत्वहीन प्रतीत होते हैं। फिर भी आज का पाठ इन संतों को सम्माननीय बताता है। ऐसा क्यों है? वे सम्माननीय क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हालांकि पृथ्वी पर संत हमारी मानवीय दृष्टि में तुच्छ प्रतीत होते हैं, वे परमेश्वर के लोग, उसकी संतान हैं। इसके अलावा ये वे लोग हैं जिन्हें राजाओं के राजा परमेश्वर से असीम प्रेम प्राप्त होता है, जिन्होंने अपना एकलौता पुत्र भी दे दिया। इसके अलावा ये वे लोग हैं जो सदैव परमेश्वर के साथ रहते हैं, उनके साथ संगति करते हैं और उनकी सुरक्षा और देखभाल में रहते हैं। इसके अलावा ये वे लोग हैं जो एक दिन पुनरुत्थान के आध्यात्मिक शरीर धारण करेंगे, स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और राजाओं के रूप में जीवन व्यतीत करेंगे। इसीलिए परमेश्वर के पुत्र मसीहा कह रहे हैं कि वह परमेश्वर के इन लोगों का सम्मान करेंगे और वास्तव में वह उनमें बड़े आनंद और प्रसन्नता के साथ अपना कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि वह अनिच्छा से कार्य करेंगे, यह सोचकर कि क्या मुझे सचमुच इन दयनीय निकम्मे लोगों को बचाना है, बल्कि वह कहेंगे, वाह, ये परमेश्वर के लोग हैं जिन्हें अनंत काल से चुना गया है। वे सचमुच अनमोल, गौरवशाली और धन्य हैं। वह सचमुच उनमें आनंदित और प्रसन्न होंगे, अपना उद्धार कार्य पूरा करेंगे। इसके अलावा ये शब्द इन लोगों के लिए एक धन्य भविष्य का भी संकेत देते हैं। अर्थात परमेश्वर के पुत्र मसीहा के माध्यम से उद्धार प्राप्त करने वाले संत परमेश्वर के लोग सम्मानित होंगे और गहन आनंद और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर के पुत्र के उद्धार कार्य के माध्यम से वे न केवल शैतान की दास्ता से मुक्त होकर परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की संतान बनेंगे, बल्कि वे अनंत मृत्यु और विनाश से भी मुक्त होकर स्वर्ग के अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन उन अविश्वासियों का क्या होगा जो परमेश्वर के पुत्र मसीहा को अस्वीकार करते हैं और उस पर विश्वास नहीं करते? जो अन्य देवताओं को बलि चढ़ाते हैं, उनके कष्ट बढ़ जाएंगे। यहाँ जो अन्य देवताओं को बलि चढ़ाते हैं, उन अविश्वासियों को संदर्भित करता है जो परमेश्वर के पुत्र मसीहा को स्वीकार नहीं करते और अस्वीकार करते हैं। इन लोगों के कष्ट बढ़ जाएंगे। दूसरे शब्दों में, जो लोग एकलौते पुत्र के लहू के गुणों में विश्वास नहीं करते, उन्हें और भी अधिक पीड़ा, कष्ट, दुख और शोक का अनुभव होगा। आप क्या सोचते हैं? इस धरती पर हमारा सारा जीवन हर तरह के दर्द, पीड़ा, दुख और शोक के बीच गुजरता है। हालांकि परमेश्वर के लोग जो उसके इकलौते पुत्र के लहू के गुणों में विश्वास करके परमेश्वर की सुरक्षा, देखभाल और प्रेम में रहते हैं, उन्हें फिर भी सांत्वना मिलेगी। वे आनंद, खुशी और शांति में रहेंगे और फिर स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालांकि वे अविश्वासी इस धरती पर हर तरह के दर्द, पीड़ा,
दुख और शोक के बीच रहेंगे, और जब वे मरेंगे तो वे नरक की अनंत अग्नि की झील में गिरेंगे। नहीं, अंततः वे अविश्वासी जो उसके इकलौते पुत्र के लहू के गुणों में विश्वास नहीं करते, उन्हें और भी अधिक पीड़ा, कष्ट, दुख और शोक का अनुभव होगा। मैं उनके लहू के अर्घ्य नहीं चढ़ाऊंगा, न ही उनके नाम को अपने होठों पर लूंगा। यहाँ वे का अर्थ उन लोगों से है जो अन्य देवताओं को बलि चढ़ाते हैं, अर्थात वे अविश्वासी जो इस धरती पर आए परमेश्वर के पुत्र को स्वीकार नहीं करते, अस्वीकार करते हैं और उस पर अविश्वास करते हैं। हालांकि इसमें वे यहूदी भी शामिल हैं जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र के आगमन के बावजूद पुराने नियम के प्रतीक और पूर्वरूप के रूप में दिए गए बलिदान चढ़ाने पर जोर दिया। इसके अलावा यहाँ रक्तबलि शब्द एक पर्यायवाची है लिए होमबलि, पाप बलि, दोष बलि, मेल बलि और अग्निबलि जो पुराने नियम में वर्णित सभी बलिदानों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे शब्दों में इसका तात्पर्य यह है कि जब परमेश्वर का पुत्र मसीहा देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आएगा तो वह एक शाश्वत बलिदान चढ़ाएगा जो पुराने नियम के उन बलिदानों से अलग होगा जिनमें जानवरों का वध और उनका रक्त बहाना शामिल था। यह किस प्रकार का बलिदान है? इब्रानियों 9:12। न तो बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा परंतु अपने ही लहू के द्वारा उसने एक ही बार परमपवित्र स्थान में प्रवेश किया और हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 10:12। परंतु मसीह ने पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाया, बकरों और बछड़ों के लहू से नहीं बल्कि अपने ही लहू से उसने अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। इस अंश में कहा गया है कि मसीहा यीशु ने बकरों और बछड़ों का लहू नहीं चढ़ाया जैसा कि पुराने नियम में प्रथा थी, बल्कि केवल अपने ही लहू से अर्थात क्रूस पर मरकर और अपना लहू बहाकर प्रायश्चित का एक अनंत बलिदान चढ़ाया। अंततः आज के अंश का संदेश यह है कि जब परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा और क्रूस पर मरकर एक अनंत बलिदान चढ़ाएगा तो पुराने नियम के युग में दिए गए रक्तर्पण अर्थात उस युग के सभी बलिदान समाप्त हो जाएंगे और उनके नामों का अब कोई उल्लेख नहीं होगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर अब पुराने नियम के बलिदानों को स्वीकार नहीं करेगा जिनमें जानवरों का वध करना और उनका लहू बहाना शामिल था, क्योंकि वे बलिदान प्रतिरूपों के रूप में परमेश्वर के पुत्र के आगमन तक उद्धार के कार्य की पूर्व सूचना देने के लिए दिए गए थे। इसलिए जब परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा, क्रूस पर अपना लहू बहाएगा और इस प्रकार पुराने नियम के बलिदानों की वास्तविकता को पूरा करेगा, तो पुराने नियम के वे बलिदान जो प्रतिरूपों के रूप में कार्य करते थे अब आवश्यक नहीं रहेंगे। दूसरा, आज का पाठ मसीहा परमेश्वर पुत्र के उद्धार कार्य के परिणाम के बारे में बताता है। आज का पाठ भजन संहिता 16:5-6 कहता है, प्रभु मेरा भाग और मेरा प्याला है, वह मेरे भाग को बनाए रखता है। मेरे भाग की डोरियां मनभावन स्थानों में पड़ी हैं, सचमुच मेरा भाग मनभावन है। प्रभु मेरा भाग और मेरा प्याला है। अब ये शब्द परमेश्वर पुत्र के कार्य के परिणाम, उसके परिश्रम के फल के बारे में बताते हैं। यहाँ विरासत शब्द का अर्थ है हिस्सा, भाग और क्षेत्र। यह उस फल का प्रतीक है जो परमेश्वर पुत्र क्रूस पर अपना लहू बहाकर प्राप्त करेगा, अर्थात परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर पुत्र के होंगे। यहाँ प्याला उन आशीषों का प्रतीक है जिनका परमेश्वर पुत्र आनंद उठाएगा। यह उस धन्यवाद, स्तुति और उल्लास का प्रतीक है जो परमेश्वर के लोग जो उसके लहू के गुणों में विश्वास करके बचाए गए हैं, परमेश्वर पुत्र को अर्पित करते हैं। इसके अलावा यहाँ आय शब्द का अर्थ हिस्सा, वितरण और वितरक है और इसका अनुवाद वितरक के रूप में किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह पद कहता है कि परमेश्वर पिता मेरी विरासत और मेरे प्याले का वितरक है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र के कार्य के फल के माध्यम से बहुत से लोगों को परमेश्वर पुत्र को सौंपता है,
या यूं कहें कि परमेश्वर पुत्र ही इन लोगों से प्रशंसा, महिमा और महिमा प्राप्त करता है। क्या यही कारण है? जब यीशु अपनी सेवकाई कर रहे थे तो हम उन्हें बार बार यह कहते हुए देखते हैं, वह जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया है और जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने उन लोगों को यीशु को सौंप दिया जिन्हें उसने अनंत काल से चुना था, और उनकी सारी प्रशंसा, आराधना और महिमा भी परमेश्वर द्वारा दी गई थी। बहरहाल, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि मसीहा, परमेश्वर पुत्र, अपनी सेवकाई के माध्यम से बहुत फल उत्पन्न करेगा और फिर बचाए गए लोग परमेश्वर पुत्र के पास धन्यवाद, स्तुति और महिमा देने के लिए आएंगे। हालांकि यह सब परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा है, जो उसकी इच्छा के अनुसार नेतृत्व, कार्य और कार्यान्वयन करती है। तुम मेरा भाग रखो। यहाँ भाग का अर्थ है चिट्ठी डालना, हिस्सा या लाभांश। वह पहले उल्लिखित मेरी विरासत प्राप्त कर रहा है, अर्थात परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर पुत्र के हैं। इसके अलावा यहाँ तुम रखो शब्द का अर्थ है धारण करना, रखवाली करना और सर्वोच्च रूप से निर्धारित करना। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर पिता सर्वोच्च निर्वाचक है जो परमेश्वर के लोगों को, जो उसके लहू के गुणों में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर पुत्र के हैं, सर्वोच्च रूप से निर्धारित और चुनता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर पिता संसार के अनेक लोगों में से मानो चिट्ठी डालकर अपने लोग बनने के लिए चुनता और चुनता है। दूसरे शब्दों में, हमारा उद्धार पूरी तरह से परमेश्वर का सर्वोच्च चुनाव है। उसने अनादिकाल से अपने लोगों को चुना है और जब समय आया तो उसने उन्हें अपने इकलौते पुत्र के लहू के गुणों का बोध कराकर और उन पर विश्वास दिलाकर उन्हें बचाने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा। मेरे लिए मनभावन स्थानों में रेखाएं गिरी हैं, सचमुच मेरी विरासत सुंदर है। ये शब्द बताते हैं कि परमेश्वर पुत्र अपने लोगों को कितना संजोता है, उनसे प्रेम करता है, आनंदित होता है और उनसे प्रसन्न होता है। यहाँ यह रेखाएं मेरे लिए गिरी हैं पहले बताई गई विरासत प्राप्त करती है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के लोग, जिन्हें परमेश्वर पिता ने परमेश्वर पुत्र को सौंपा है, वास्तव में सुंदर और मनमोहक हैं। वह सुंदरता, वह आनंद और वह प्रसन्नता प्राचीन इस्राएलियों के समान है जब उन्होंने कनान देश में प्रवेश किया और अपनी विरासत प्राप्त की। अर्थात जब प्राचीन इस्राएलियों ने कनान देश में प्रवेश किया और अपनी विरासत प्राप्त की तो उन्होंने उसे बड़े आनंद और प्रसन्नता से देखा। जैसे परमेश्वर पुत्र भी अपने उद्धार कार्य के फल देखकर अत्यंत प्रसन्न और आनंदित होंगे। वह कहेंगे, ओह ये सुंदर चीजें, ये मनमोहक चीजें, ऐसा क्यों है? वह उनमें इतना आनंदित और प्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि ये वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर की अनंत काल से ही उनकी सूक्ष्म योजना, उनके विधान, उनके शासन, उनके परिश्रम और उनकी लगन के माध्यम से विकसित किया गया है। नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर पिता की अद्भुत योजना और अनुग्रह से उनके एकलौते पुत्र के लहू के गुणों के द्वारा बचाए गए हैं। नहीं, क्योंकि वे त्रिएक परमेश्वर की महिमा, सामर्थ्य, दया, करुणा और करुणा के भागीदार हैं। नहीं, क्योंकि वे अनमोल और आदरणीय हैं, जिन्हें उनके लहू की कीमत से खरीदा गया है। इसलिए परमेश्वर पुत्र परमेश्वर के इन लोगों को देखकर कहते हैं, मेरी विरासत कितनी सुंदर है। वह प्रेम, आनंद और प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। यह उस किसान के समान है जिसने पूरे साल कड़ी मेहनत और पसीना बहाया है और पतझड़ के पकते पीले खेतों को देखकर, उनके फलों को देखकर आनंदित होता है। उसी प्रकार उस दिन परमेश्वर पुत्र उन लोगों को देखकर बहुत प्रसन्न, आनंदित और आनंदित होगा जो उसके लहू के गुणों में विश्वास करके बचाए गए हैं। तीसरा, आज का पाठ प्रकट करता है कि मसीहा, परमेश्वर पुत्र का उद्धार कार्य परमेश्वर पिता के साथ मिलकर किया गया कार्य है। आज का पाठ भजन संहिता 16:7-8 कहता है,
मैं यहोवा को धन्य कहूंगा जिसने मुझे सम्मति दी है। मेरा मन हर रात मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को सदैव अपने सम्मुख रखा है, क्योंकि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मैं यहोवा को धन्य कहूंगा जिसने मुझे सम्मति दी है। यहाँ सम्मति शब्द का अर्थ है योजना बनाना और इरादा रखना। दूसरे शब्दों में यह पद हमें प्रभु को धन्य कहने के लिए कहता है जिसने मुझे बनाया, या यूं कहें कि परमेश्वर के पुत्र की योजना बनाई, या दूसरे शब्दों में यीशु को बनाया। यह सही है। यीशु परमेश्वर की लंबे समय से नियोजित, अभिकल्पित और जानबूझकर बनाई गई योजना के अंतर्गत आया। नहीं, यीशु एक दिन अचानक गलील सागर के बीच में प्रकट होकर यह नहीं कह गए थे, मुझ पर विश्वास करो और तुम उद्धार पाओगे। नहीं, जैसा कि हम पुराने नियम में देखते हैं, यीशु हमें बचाने के लिए इस धरती पर आए, जो परमेश्वर की दीर्घकालिक योजना और उद्देश्य का हिस्सा था। इसलिए सभी लोगों को परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए कि उन्होंने यीशु को इस धरती पर ऐसी योजना, उद्देश्य के साथ भेजा। हर रात मेरा हृदय मुझे निर्देश देता है। यहाँ हृदय शब्द का अर्थ गुर्दा है, और बाइबल में यह अक्सर मानव हृदय या हमारे संपूर्ण अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे शब्दों में यह अंश हमें बताता है कि यीशु उद्धार के सभी कार्य करते हुए उससे संबंधित सभी बातों को जानकर, समझकर और बोधपूर्वक इसे शुरू से ही पूरा करेंगे। नहीं, स्वभाव से ही वह इससे संबंधित सभी बातों को जानकर, समझकर और बोधपूर्वक इसे पूरा करेंगे। दूसरे शब्दों में यीशु जो उद्धार का कार्य करेंगे वह ऐसा नहीं था जिसे कोई उन्हें सिखा या निर्देश दे सके। दूसरे शब्दों में कहें तो यीशु का यह आत्मबोध कि वह मसीहा, परमेश्वर का पुत्र जो इस धरती पर आया था, किसी ने उसे सिखाया नहीं था, बल्कि यह आत्मबोध यीशु में जन्म से ही अंतर्निहित था। क्या ऐसा है? जैसा कि हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, जब यीशु युवा थे तो वह अपने माता पिता के साथ यरूशलेम गए, लेकिन वे अलग हो गए थे। जब उन्होंने उसे ढूंढा और पाया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए? उसने उन्हें उत्तर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु की आत्मबोध अर्थात यह बोध कि वह मसीहा, परमेश्वर का पुत्र जो इस धरती पर आया था, बचपन से ही अंतर्निहित और सहज थी। मैंने प्रभु को सदैव अपने सामने रखा है। यहाँ रखना शब्द का अर्थ है अनुरूप होना, सहमत होना, एक होना। दूसरे शब्दों में यह अंश हमें बताता है कि जब यीशु इस धरती पर आएंगे तो वह अपनी सेवकाई कैसे करेंगे। अब वह अपनी सेवकाई कैसे करेगा? इसका अर्थ है कि वह केवल परमेश्वर के अनुरूप ही ऐसा करेगा, उसके साथ एकाकार होकर और उसके साथ एकाकार होकर। यह हमें बताता है कि यीशु की सेवकाई उसकी अपनी इच्छा, इरादे, योजना और उद्देश्य के अनुसार अचानक एक दिन नहीं की गई थी। नहीं, यह शैतान या दुष्टात्माओं का कार्य था, जैसा कि उस समय के यहूदी दावा करते थे। नहीं, यीशु की सेवकाई केवल परमेश्वर के साथ एकता में की गई सेवकाई है। क्योंकि वह मेरे दाहिने हाथ है, मैं नहीं डगमगाऊंगा। यहाँ दाहिना हाथ परमेश्वर के अधिकार, सामर्थ्य, बल, बुद्धि और महानता, इन सभी चीजों को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में ये शब्द हमें बताते हैं कि उद्धार के अपने कार्य को करते हुए यीशु न केवल परमेश्वर के साथ एकाकार हो जाएगा, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य, अधिकार और शक्ति से सशक्त भी होगा। इसलिए किसी भी बाधा, धमकी या उत्पीड़न से यीशु का कार्य जरा भी नहीं डगमगाएगा। इसके बजाय वह पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई उद्धार की परमेश्वर की योजना को पूरी तरह से पूरा करेगा। अंत में यह मसीहा, परमेश्वर पुत्र के पुनरुत्थान की बात करता है। आज का पाठ भजन संहिता 16:9-11 कहता है,
इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी महिमा मगन है। मेरा शरीर भी निश्चिंत रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी महिमा मगन है। यहाँ मेरा हृदय और मेरी महिमा परमेश्वर पुत्र मसीहा यीशु के संपूर्ण अस्तित्व को दर्शाते हैं, जो देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आएंगे। दूसरे शब्दों में ये पद हमें बताते हैं कि जब यीशु इस पृथ्वी पर आएंगे और उद्धार का कार्य करेंगे, तो वे सदैव आनंदित और प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहेंगे। हालांकि यह जीवन दुखद और पीड़ादायक होगा, जहां सिर रखने की जगह नहीं होगी, अत्यंत दुखद और पीड़ादायक होगा और अंततः शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिया जाएगा, क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा और लहूलुहान होकर मर जाएगा। फिर भी यह जीवन अत्यंत आनंद और प्रसन्नता का होगा, क्योंकि यह ऐसा जीवन होगा जिसमें परमपिता परमेश्वर हमारे साथ हैं और अपनी शक्ति से कार्य करते हैं। मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा। ये शब्द विशेष रूप से मसीहा यीशु के शरीर पर जोर देते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि मेरा शरीर सुरक्षित रहेगा। दूसरे शब्दों में, जब मसीहा यीशु इस धरती पर आएंगे, तो उनके शत्रु उनके शरीर पर थूकेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, उन्हें भाले से छेदेंगे और अंततः क्रूस पर चढ़ाकर लहूलुहान होकर मर जाएंगे। हालांकि उनका शरीर सड़ेगा नहीं, बल्कि बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रूप से फिर से जीवित हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, इसे उनके पुनरुत्थान की भविष्यवाणी कहा जा सकता है। फिर वे दोहराते हैं कि यह पुनरुत्थान वास्तव में कैसा होगा। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। यहाँ मेरे प्राण का प्रयोग निम्नलिखित वाक्यांश तेरे पवित्र जन के विपरीत किया गया है और यह मसीहा परमेश्वर पुत्र यीशु के संपूर्ण अस्तित्व को दर्शाता है, जो भविष्य में इस पृथ्वी पर आएंगे। इसके अलावा यहाँ भ्रष्टाचार न होने देंगे वाक्यांश का अर्थ है गड्ढे में न छोड़ना, कब्र में न रखना, भ्रष्टाचार न होने देना, भ्रष्टाचार को रोकना। दूसरे शब्दों में, इन शब्दों का अर्थ है कि जब मसीहा यीशु इस पृथ्वी पर आएंगे और क्रूस पर मरेंगे, तो परमेश्वर यीशु के शरीर को कब्र में नहीं छोड़ेंगे, न ही उसे सड़ने या सड़ने देंगे, बल्कि उसे मृतकों में से जिलाएंगे। इस भविष्यवाणी का वास्तव में क्या हुआ? हम पुष्टि कर सकते हैं कि यह भविष्यवाणी यीशु के माध्यम से इसकी घोषणा के लगभग 1000 वर्ष बाद पूरी हुई और साकार हुई। उस समय हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि यीशु के पुनरुत्थान के साक्षी बने कई लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली, मृत्यु से नहीं डरते हुए, बल्कि यह गवाही देते हुए और घोषणा करते हुए कि यीशु मरे हुओं में से जी उठे हैं। प्रेरितों के काम 14 में पतरस आज के अंश को सीधे उद्धृत करते हुए गवाही देता है कि हमारा यीशु कब्र से जी उठा। इसी प्रकार प्रेरितों के काम 13 में पौलुस आज के अंश को उद्धृत करते हुए गवाही देता है कि हमारा यीशु मरे हुओं में से जी उठा, जैसा कि बाइबल में भविष्यवाणी की गई थी। और कई अन्य शिष्यों ने हमारे यीशु के पुनरुत्थान को व्यक्तिगत रूप से देखा और अपने जीवन के अंत तक उन्होंने मृत्यु से भयभीत हुए बिना इस सुसमाचार की गवाही दी और इसका प्रचार किया। प्रभु मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। ये शब्द मसीहा यीशु के पुनरुत्थान के बाद की सेवकाई की बात करते हैं। यहाँ तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा का अर्थ है कि जब मसीहा यीशु मरे हुओं में से जी उठेंगे, तो परमेश्वर जीवन के उस मार्ग की अगुवाई और पुष्टि करेंगे जो अनगिनत आत्माओं को बचाएगा। बेशक यहाँ जीवन का मार्ग मसीहा यीशु के उद्धार कार्य को संदर्भित करता है, जो अनगिनत आत्माओं को पाप, मृत्यु और विनाश से बचाता है। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। इसके अलावा मसीहा यीशु का यह उद्धार कार्य परमेश्वर के साथ होगा और उसकी शक्ति और महिमा से परिपूर्ण होगा।
नहीं, यह परमेश्वर द्वारा दिए गए आनंद और प्रसन्नता से भरपूर होगा। हालांकि आनंद और आनंद दोनों बहुवचन में प्रयुक्त हैं, जो परमेश्वर के उन लोगों को दर्शाते हैं जो मसीहा यीशु के उद्धार कार्य के माध्यम से बचाए जाएंगे। तो परमेश्वर के लोगों को आनंद और आनंद क्यों कहा गया है? पाप, मृत्यु और विनाश से मुक्त होकर उस अनंत स्वर्ग में प्रवेश करना कितना आनंददायक और आनंदमय होगा। अर्थात मसीहा यीशु का उद्धार कार्य परमेश्वर के उन लोगों से भरपूर होगा जो आनंदित और प्रसन्न होंगे क्योंकि वे उस अनंत स्वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं। मेरा शरीर भी सुरक्षित विश्राम करेगा। यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा मानना है कि हमारा उद्धार केवल परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह से ही संभव है। हमें आशीर्वाद दें ताकि हम परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू के गुणों पर विश्वास करके उस स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। मैं यीशु के नाम पर आपसे प्रार्थना करता हूं और आपको आशीर्वाद देता हूं। आमीन। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया सदस्यता लें।